Maybe I'm alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And you spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to देखिए, सबसे पहले तो हमारे साथ 20 टूर ऑपरेटर आए हैं जो लोग इनबाउंड टूरिज्म करते हैं। इनबाउंड टूरिज्म का मतलब होता है जो विदेशी हमारे देश में आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। 5 दिन हम लोग को यहाँ पे हो गए और हम लोग आपका पोर्ट ब्लेयर के अलावा स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और बारातांग भी गए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितने भी टूर ऑपरेटर आए सब नए नए पैकेजेस बनाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए और प्रमोट करेंगे दुनिया भर में। सो हमारे जो टूर ऑपरेटर्स मेंबर हैं ये दुनिया भर जाते हैं प्रमोशंस के लिए। तो अब अंडमान उनके प्रोग्राम में आएगा, उनकी वेबसाइट पे आएगा, तो अंडमान को एक अच्छा फीचर मिलेगा प्रमोशन। से पर्सनली मेरा ये फर्स्ट टाइम अंडमान, मतलब ये कोई खुशी की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेट दैट आई वाज नॉट हियर फॉर लास्ट 26 ईयर्स। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अंडमान और इसकी खूबसूरती खासकर मुझे बहुत दिल को छू गई। मुझे ऐसा लगता है। और अब मैं खुद भी काफ़ी प्रमोशन करता हूँ, टूर ऑपरेटर कंपनी चलाता हूँ और डेफिनेटली हम लोग बेचते थे अंडमान, बट बहुत दिल से नहीं बेचते थे। बट मुझे लगता है कि आज के यहाँ से ट्रिप करने के बाद अब दिल से हम इसको देखिए। पहले तो मैंने जब दिल से बोला इसका मतलब था, अभी तक हम जब अंडमान बेचते थे तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता था तो हम बेचते थे। अब हम अपने आप से प्रमोट करेंगे इसको। और देखिए, अगर हम अंडमान को कंपेयर करें तो हम कंपेयर करेंगे इसको वियतनाम के आइलैंड से या थाईलैंड के आइलैंड से, बिकॉज यहाँ से पास है। और मुझे लगता है कि कोई भी कमी खूबसूरती के मामले में, बीचेस के मामले में, नेचर के मामले में नहीं है। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर होना चाहिए और हमने चीफ सेक्रेटरी से, टूरिज्म सेक्रेटरी से, डायरेक्टर से मीटिंग की है यहाँ पे और सजेशंस उनको दिए हैं। और हमने ये भी बोला है कि आप आयाटो के साथ एक MOU साइन करिए। हम लोग काफ़ी स्टेट्स के साथ साइन करते हैं एज ए नॉलेज पार्टनर। उसमें हम लोग अपनी सजेशन टाइम टू टाइम स्टेट को देते रहते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे प्रमोशंस को लेके हो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कनेक्टिविटी फ़्लाइट की कम है जिसके कारण एयरफेयर्स बहुत ज़्यादा है। और मुझे उम्मीद है और हम लोग भी लेटर लिखेंगे एयरलाइंस को कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके। टाइम में टूरिज्म देखने मिले अंडमान में डेफिनेटली आप देखेंगे, ये गारंटी है, क्योंकि जितने भी टूर ऑपरेटर्स आए सब अपने टिकट के प्राइस खर्च करके आए हैं। तो ये लोग सीरियस ऑपरेटर्स हैं। यहाँ से देख के जाएंगे तो इसको एज ए प्रोडक्ट देख रहे हैं और इसको अंडमान को एज ए प्रोडक्ट बेचेंगे। तो आने वाले 1 या 2 साल में, क्योंकि इनबाउंड टूरिज्म थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो नेक्स्ट ईयर सीजन में या उसके बाद आप जरूर फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे देखेंगे। ये जो आयाटो है, आयाटो इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स के एसोसिएशन है। तो भारतवर्ष में जो 90% फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन टूरिस्ट आता है वो हमारे मेंबर्स के थ्रू आता है। तो और जो जितने भी टूर, ये फैम ट्रिप में करीब 20-21 टूर ऑपरेटर आए हैं, वो सारे इनबाउंड टूर ऑपरेटर हैं, वो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर नहीं है। तो जब वो लोग प्रमोट करेंगे तो वो फॉरेन टूरिस्ट को ही प्रमोट करेंगे। तो आने वाले समय में आप देखेंगे फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और डोमेस्टिक भी देखिए, डोमेस्टिक टूरिज्म की बुनियाद होती है, लेकिन जब फॉरेन टूरिस्ट आता है तो वो वैल्यू क्रिएट करता है और उसमें नए होटल आएंगे, अच्छे होटल भी आएंगे। और दूसरा है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट भी उनसे कुछ सीखेंगे, एक गंदगी नहीं फैलानी है, लाइन में खड़ा होना है, सब चीजें। तो और प्रॉपर एक उसमें दोनों तरफ से होना चाहिए, डिसिप्लिन होता है, सीखने को मिलेगा है। और मैं ऑनरी सेक्रेटरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है और गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी मेकिंग में और दूसरे जो हमारी स्ट्रेटजीज बनती हैं बड़ी क्लोजली काम करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के तकरीबन 2000 मेंबर हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं तकरीबन 99% जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आती हैं उसके लिए। अंडमान में आके कैसा लगा? अंडमान में देखिए, अंडमान में आके कैसा लगा और अंडमान आने के पहले मैं क्या सोचा था, मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। मैंने अंडमान को देखा गूगल मैप में, एक छोटा सा आइलैंड, और एक छोटे से आइलैंड में यहाँ पे आके मालूम चला कि कितनी धरोहर है यहाँ के अंदर, कितनी हिस्ट्री है यहाँ पर, कितनी सुंदरता है बीचेस की, वो सारी चीज़ें मालूम चली। तो देखा जाए तो मुझे तो अंडमान से प्यार हो गया और मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि जो हमारे बाहर के पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक हैं, अगर उनको यहाँ पे लेके आया जाए तो यहाँ पे वो बहुत खुश होकर वापस जाएंगे, उनको हर एक चीज़ मिलेगी। और कुछ ऐसे भी विदेशी पर्यटक यहाँ पे आ सकते हैं कुछ मार्केट से, जैसे कि
रूस हो गया या कुछ और कंट्रीज हैं, ईस्टर्न पोलैंड, ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, जर्मनी, जहाँ पे लोग यहाँ पे लॉन्ग स्टेज के लिए आ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्जर्वेशन है मेरी, जो कि मेरी एक सजेशन रहेगी, एक सुझाव है यहाँ के लोगों के लिए कि अगर कुछ चीज़ें और ऐड कर ली जाएं तो इस डेस्टिनेशन को और भी अच्छा इंटरनेशनल क्लास बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम अपने रिजॉर्ट्स के अंदर आयुर्वेदा को इंक्लूड करें और दूसरी सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, स्लो टूरिज्म प्रमोट करें, तो ये बहुत ही जल्दी इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप में दुनिया के आ जाएगा। जितना भी हम यहाँ आज हमारा ये चौथा दिन है, जो 4 दिन के अंदर मैंने फैसिलिटीज़ देखी हैं और जो मुझे बताया गया है, यहाँ पर हर एक टूरिस्ट के लिए सब कुछ है। हमारे यहाँ पे लग्जरी रिजॉर्ट भी हैं, ताज एक्सोटिका जैसे। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा ब्लेंड है लग्जरी प्लस ट्रेडिशन का, लाइक CTH। मुझे मालूम चला कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट होम भी हैं जो हमारे बजट क्लाइंटेल के लिए एकदम दुरुस्त रहेगा। तो यहाँ पे हर एक के लिए सब कुछ है। अगर हमारे को यहाँ पे कोई चीज़ देखनी है जो लग्जरी सेगमेंट से हटकर, अगर हम एक मिडिल क्लास लोगों को बुलाना चाहते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पर एक द्वीप है और यहाँ पे ट्रेन सर्विसेज नहीं है, तो फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी और फ्लाइट का जो दाम है उसको कम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे एक मिडिल क्लास टूरिस्ट आ पाएगा। बिकॉज हमारा जो अंडमान का कंपटीशन है, अगर हम बीच डेस्टिनेशन से बात करें तो वो गोवा है, वो थाईलैंड है, वो वियतनाम है। तो हमारा जो फेयर है, जो एयर फेयर, अगर वो 12,000 में आने जाने का दिल्ली जैसे शहर से हो जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आ पाएंगे। दूसरा एक चीज़ हमारे को और देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट यूरोप अमेरिका से आता है थाईलैंड में, उसको अट्रैक्ट करना है तो हमारे को थाईलैंड से अंडमान की कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, कोलमपुर मलेशिया से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, तभी यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट एक आइटनरी में बंद कर यहाँ पर आ पाएगा। देखिए, जैसा कि मैं अभी आप सबसे बात कर रहा हूँ मैक्रो इश्यूज के ऊपर कि यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक है उसका फुटफॉल कैसे बढ़े, तो अभी हमने उसके बारे में बात करी है। दूसरा क्या है कि अंडमान एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सस्टेनेबल टूरिज्म का। 3 दिन तक मैं काफ़ी जगहों पे घूमा, यहाँ पे मुझे कहीं भी सड़क के ऊपर गंदगी नजर नहीं आई। बट मुझे राधानगर बीच बहुत अच्छा लगा। अनफॉर्चुनेटली आज की जो हाईलाइट थी, जो हमने ट्राइब्स को देखा और जो हम आज गए बाराटांग, वहाँ पे मुझे एक ही चीज़ थोड़ी सी लगी कि जो प्रशासन जिस चीज़ का ध्यान रख सकता है कि रास्ते में जो प्लास्टिक की बोतलें फेंकी हुई थी, वो प्लास्टिक की जो बोतलें हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ हर एक होटल के अंदर कांच की बोतलें हैं, प्लास्टिक की बोतल्स और प्लास्टिक के पैकेट्स जो वहाँ का गेट है, जहाँ पे वो दुकानें हैं, वहीं से अवॉइड कर दें। सोर्स से खत्म हो जाए तो प्लास्टिक कुछ सड़क पे खत्म हो जाएगा। ये मेरा छोटा सुझाव है। मेरा नाम संजय राजदान है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बड़े सुंदर आइलैंड्स है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग जो हमारे डेलीगेट्स आए हैं ये पहली बार आए हैं। मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो डोमेस्टिक के लिए ऑलरेडी अंडमान प्रमोटेड है, काफ़ी लोग आते हैं। तो इनबाउंड जो फॉरेनर्स आते हैं, जो हमारा एसोसिएशन है उसमें जो 90% मेंबर्स है वो इनबाउंड करते हैं। इनबाउंड का मतलब जो फॉरेनर्स इंडिया आते हैं। तो हम हमेशा चाहते हैं कि कोई नई डेस्टिनेशन प्रमोट की जाए। अंडमान बहुत ही सुंदर जगह है, सबको पता है, बट क्या क्या देखने वाला है, क्या क्या दिखा सकते हैं हम लोगों को। हम जब अराइवल किया था, हम एक रात पोर्ट ब्लेयर में रुके थे और दूसरे दिन सुबह हम फेरी लेके फिर स्वराज द्वीप गए। स्वराज द्वीप में हमने काफ़ी चीज़ें देखी, जो बेस्ट बीच एशिया की है। राधानगर बीच देखा और हमने गोविंद सागर बीच देखा और बाकी 1-2 बीचेस देखे हैं वहाँ पे। वाटर एक्टिविटी के बारे में क्या बोलते वाटर एक्टिविटी अंडमान डेफिनेटली इज नंबर 1 इन इंडिया। अभी लक्षद्वीप डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन अंडमान में काफ़ी चीज़ें हैं। डीप सी डाइविंग है, डीप सी स्कूबा है, स्नॉर्कलिंग है, डीप सी फिशिंग है। तो बाकी जो छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ होती है, स्नॉर्कलिंग है, तो ये काफ़ी चीज़ें डेवलप है ऑलरेडी, बट ये और डेवलप हो सकती है। और फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया आते हैं वो अंडमान आना चाहेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी वो मालदीव जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं या मॉरिशस जाते हैं, तो इंडिया में ये चीज़ें ऑलरेडी है और प्रिस्टीन है। अभी यहाँ इतनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होती है। राधानगर बीच जब गए थे हम, इतना सुंदर बीच है, तो हम सोचते हैं कि इट कैन इजली गिव ए कॉम्पिटिशन टू मालदीव्स, जो कि बिल्कुल नज़दीक में है।
तो अंडमान और बाकी हम फिर पोर्ट ब्लेयर वापस नील आइलैंड गए। नील आइलैंड का अपना एक ब्यूटी है, वहाँ पे भी बीचेस है जो देख सकते हैं लोग। उसके बाद वापस पोर्ट ब्लेयर आए हम। आज हम बारातंग गए थे, उसकी अपनी एक ब्यूटी है। हमने केव्स देखे वहाँ पे, लाइव वॉल्केनो है वहाँ पे। और खाना जो है अंडमान का हमको पिछले 5 दिन में लगा बहुत ही टेस्टी खाना है, बहुत हमको बहुत पसंद आया। हमारे सारे डेलीगेट जो सारे खुश हैं। आई एम श्योर जो जब ये वापस जाएंगे अपने ऑफिस में, हम नए नए प्रोग्राम बनाएंगे अंडमान को लेके। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए, और फॉरेन टूरिस्ट आने से क्या होता है, क्वालिटी टूरिज्म बढ़ता है। और हम चाहते हैं कि क्वालिटी टूरिज्म, नॉट मास टूरिज्म बट क्वालिटी टूरिज्म आए यहाँ पे अंडमान में। और हमने जो होटल देखे हैं स्वराज द्वीप में, ताज आ गया है, बेयरफुट है, सिलाटीरो है, सिम्फनी है, अपना और भी बाकी होटल सिल्वर सैंड्स है। और होटल्स बड़े सुंदर हैं, शानदार हैं। तो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कॉस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम किस चीज़ की है कि डिलीवरेबल्स क्या है, क्वालिटी कैसी है। जब कोई टूरिस्ट आता है कहीं पे भी, किसी जगह पे, किसी डेस्टिनेशन में, एक अच्छी डेस्टिनेशन को बनाने के लिए हमें क्वालिटी टूरिस्ट चाहिए, क्वालिटी टूरिस्ट और क्वालिटी अकोमोडेशन चाहिए। उसका वहाँ पे हम पैसे नहीं देखते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, एक अच्छा होटल बेचते हैं, उसमें जो है उस जो चार्ज करते हैं रेट, उसके हिसाब से क्वालिटी देंगे तो कोई माइंड नहीं करता है। हमने देखा हेवलॉक में भी है और अपना शहीद द्वीप में भी अच्छे होटल बने हैं। अब पोर्ट ब्लेयर में भी अच्छे होटल बन रहे हैं। आईटीसी है, ये सिम्फनी है और अपना सिल्वरनेस है। तो वो ये सारे होटल अच्छे हैं। तो आई एम श्योर क्वालिटी होगी तो अच्छे टूरिस्ट भी आएंगे। अब वाटरफॉल में देखा नहीं है क्योंकि हमारा खाली 5 दिन थे, 5 दिन में अंडमान पूरा देख नहीं सकते हैं। हम दोबारा आएंगे जो बाकी चीजें हैं। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे जो होस्ट है अंडमान एक्सपर्ट्स, उनसे भी डिस्कस करेंगे क्या क्या और चीजें देखने वाली है। डिगलीपुर भी एक जगह है, अभी जैसे रास्ता है, जब थोड़ा अच्छा रास्ता बनेगा। हमारी कल चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई, सेक्रेटरी टूरिज्म से मुलाकात हुई, डायरेक्टर टूरिज्म थे, कमिश्नर टूरिज्म थे, तो उनसे मुलाकात हुई। हमने उनको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। उन्हें हमें एश्योर किया है कि जो 4 लेन हाईवे बनने वाला है डिगलीपुर तक, वो तैयार हो जाएगा ताकि पोर्ट ब्लेयर से लोग जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और उस साइड भी नॉर्थ अंडमान वो भी प्रमोट हो। हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि बाकी जो हॉस्पिटैलिटी यहाँ की थी बड़ी अच्छी है। पीपल आर वेरी वार्म, वी वर वेरी हैप्पी टू सी एवरीबडी इज लिविंग हैप्पीली। और एक टूरिज्म के लिए एक पीस भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई थिंक दिस प्लेस, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ये प्लेस फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन ना बने। थैंक यू सो मच। मेरा नाम माही सिंह, आई एम फ्रॉम andamanexperts.com। हम लोग लास्ट 15 ईयर से अंडमान कर रहे हैं और आज से 15 साल पहले जब मैं इस सेक्टर में आई थी तो मुझे एक चीज़ समझ में आया था कि इस सेक्टर का जो यूज़ होना चाहिए वो एक्चुअली उस तरीके से ना नहीं हो रहा है। मतलब आइलैंड हम देखते होंगे और अब यहाँ सभी को पता भी है, एलटीसी के में यूज़ होता था और एलटीसी में भी लोग बस 1 या 2 दिन के लिए आते थे एंड उसके बाद फिर इंटरनेशनल टूर पे जाते थे। उनके मैक्सिमम इंटरनेशनल टूर में ही जाते थे बीचेस वगैरह के लिए। उस यहाँ के बीचेस जो एशिया का नंबर 1 बीच है, वर्ल्ड के टॉप 10 बीचेस में से एक है, विच इज राधानगर बीच, वो यहाँ पर है। कुछ काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं था इस बीचेस के बारे में, ठीक है। सो हमने वो मतलब इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई, ठीक है। वो हमने दिखाया कि यहाँ पर होना चाहिए। एंड हमारा टारगेट कभी भी एलटीसी मार्केट था ही नहीं, हमने कभी भी नहीं दिया। 15 साल पहले जो हमने स्टार्ट किया वो हमने उस मास मार्केट में टारगेट किया जहाँ पर लेजर जैसे फैमिली ग्रुप हो गए, ठीक है, एफआईटीज हो गई, हनीमूनर्स हो गए, हमने वो भी किया। एंड उसके बाद फिर हमने माइस में भी हम लेके आए मीटिंग, इवेंट, कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, वेडिंग्स भी हमने की, ठीक है। तो यहाँ पर उस लार्ज स्केल पे मतलब ये जो जर्नी रही है 15 साल की, वो हमने यहाँ पर कैटर किया और हम काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। काफ़ी क्या, हम 100% सक्सेसफुल रहे और हमें मार्केट से भी बहुत अच्छा, मतलब मार्केट इन द सेंस के आप मतलब इंडिया के कोने कोने से, मतलब अगर मैं बात करूँ तो गुजरात से, महाराष्ट्र से, आपका क्या कहते हैं दिल्ली से, नॉर्थ इंडिया साइड से, यूपी से, एमपी से, हर जगह से हमें काम आ रहा है आज की डेट में। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज राइट टाइम, बिकॉज इनबाउंड मार्केट एक ऐसा मार्केट है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्लास ऑफ सर्विस उनको प्रोवाइड करानी है उसके लिए प्रिपेयर होना। जब हम प्रिपेयर नहीं थे, नाउ वी आर रेडी और अब हम प्रिपेयर हैं और हम उसके लिए
दिशा में जा रहे हैं। सो दैट्स वाई हमने ये फैम ऑर्गेनाइज किया इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स का, और यहाँ पर आप देखेंगे एट टॉप जो हमारे इनबाउंड मार्केट में इंडस्ट्री में जो ऑनर्स हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, एलपीटीआई से हैं, आपका एयरको ट्रैवल से मिस्टर गुसाई हैं, ठीक है, पैराडाइज से मिस्टर रजनीश है, मिस्टर संजय राजदान है, ये सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सो आप देखेंगे डेफिनेटली हमें एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और ये ग्रोथ सिर्फ हमारे यहाँ अंडमान एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये ग्रोथ पूरे एंटायर अंडमान के लिए है, क्योंकि काम तो सभी को मिलेगा ना, हमें भी मिल रहा है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट में वो है, जो मार्केट में बैठे हुए वो हैं, ठीक है, जो मतलब जो पोर्टर्स जो वहाँ पर फेरी वगैरह पे होते हैं वो लोग हैं। तो ये एंटायर मतलब ये किसी एक का सिंगल बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट पूरे अंडमान का है। सो टाइम में अंडमान में बूस्ट देखने मिलेगा पब्लिक का? डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म का बूस्ट मिलेगा, डोमेस्टिक तो अब चल ही रहा है, और इनबाउंड में भी डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा, ये कंफर्म है। आपने देखा होगा अभी आपने हमने कुछ लोगों को इनवाइट किया था इस ग्रुप में से, और उन लोगों को स्टेज पे बोला, उनको पूछा कि अभी 5 दिन ट्रैवल करने के बाद अब आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उनका जो एक माइंड थॉट था कि अंडमान इज अबाउट ओनली बीचेस, तो वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अंडमान इज नॉट ओनली अबाउट बीचेस, अंडमान इज वेरी वर्सेटाइल डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स, सो विच इज अ गुड पार्ट। ठीक है, सो वो कॉन्सेप्ट क्लियर, देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट रिजर्व एरिया, देयर इज अ वन रिजर्व कम्युनिटीज देयर टू एक्सप्लोर, एंड देयर लाइमस्टोन केव, मड वोल्केनो, मैंग्रोव्स, एवरीथिंग, so many things, and beaches भी different beaches, exactly, and of course Andaman is known about history as well, मतलब cellular jail हो गया, rich, we have rich history, ठीक है, cellular jail, Ross Island, so many things we have to explore actually. लिटिल अंडमान में डेफिनेटली इमेंस स्कोप है, बट उससे पहले वहाँ पर अकोमोडेशन आना बहुत ज़रूरी है। वाटरफॉल्स जो वहाँ पर हैं, मतलब अंडमान में कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पर वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है अगर आने वाले टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर अकोमोडेशन, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑफकोर्स देंगे ही परमिशन, बट जो लोकल यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, जो होटलियर्स है, अगर वहाँ पर जाके होटल्स वगैरह ओपन करते हैं तो डेफिनेटली हट पे में बहुत स्कोप है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो क्या बोलना चाहती है आपके साइड से कि अंडमान में सुधार हो, कैसा सुधार हो, क्या किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज समथिंग, इट इज एंडलेस एक्चुअली, इसका कोई मतलब अंत नहीं है। एवरी डे नए लोग आते हैं, नई चीजें होती हैं, तो हमें लगता है अब ये बेटर होना चाहिए, वो बेटर होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एंडलेस। बट एज ऑफ नाउ जो हमारी नीड है, जो हमें लग रहा है, क्योंकि हम इनबाउंड मार्केट टारगेट कर रहे हैं, तो हमको अच्छे गाइड चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट उनको 3 से 4 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, लाइसेंस गाइड चाहिए, इट्स नॉट ओनली गाइड, लाइसेंस गाइड चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली पहल तो यही है। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टूरिस्ट के कंफर्टेबल को ध्यान में रख के, जैसे सेलुलर जेल में कई बार बारिश हो जाती है, तो मतलब कहाँ पर खड़े हों, कहाँ बैठे, तो दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें जो कि टूरिज्म को ध्यान में रख के अगर करी जाए तो वो ज्यादा जरूरी है। और आज जो ये इनिशिएटिव लिया गया, यहाँ पे जो इनबाउंड डेलीगेशंस आए थे, उनके साथ में जो एक बहुत बड़ा एक होस्ट किया यहाँ पे माही जी ने और रवि जी ने, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग इन पॉलिटिक्स, हमारे लिए हर चीज़ का हम एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जहाँ पे मुझे ये पता चला कि जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, जो इनबाउंड है, यानी कि फॉरेन से जो है, हाँ, टूरिस्ट जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डेस्टिनेशन प्लेस बनाया जा रहा है, और इससे क्या होने वाला है आगे जाके, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा लोकल्स के बीच में, हमारे जो लोकल्स, बहुत सारे एजुकेटेड लोकल्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्लस रेवेन्यू जनरेशन होगा। और मुझे लगता है ये इस इनिशिएटिव के साथ में जो माही जी ने लिया है, जो रवि सिंह जी ने लिया है, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, कुडोज टू देम, कि वो लोग ने ये इनिशिएटिव अंडमान में लिया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे द्वीप बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लीन है, क्लीन जिसे हम कह सकते हैं, और बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक्सप्लोर जो है मुझे नहीं लगता है कि वो लेवल तक हुआ है। तो इस इनिशिएटिव के द्वारा और ज़्यादा एक्सप्लोर होगा, और ज़्यादा लोगों के बीच में नोन होगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि जो लोकल टूरिज़्म के सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, सब मिल के जो है काम करने वाले हैं। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड
congratulating to each one of them and wish them all luck. देखिए पब्लिक जो टूरिज्म हमारे है, देखिए अपलिफ्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है और इस तरह की इनिशिएटिव से ही जो है अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव और सबको मिलकर सब मिलकर अगर काम करेंगे यहाँ पे तो अंडमान और निकोबार का एक अलग ही नक्शा जो है देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट तो इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं खुद भी चाहूँगी कि फ्लरिश करे और यहाँ के लोग फ्लरिश करे, ग्रो करे। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वांट। सच में मैं कहूँ तो मैं इस प्रोग्राम में आकर जो आइटो और इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स के इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा भी सोचने का नज़रिया जो है बदला है। ये जो फैमिली है, जो परिवार है इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स, ये पूरे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है काम करते हैं और इनके यहाँ पे आने से मुझे लग रहा है कि जैसे ये आकर हमारे यहाँ पे हमारे महामहिम से मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से और टूरिज्म सेक्रेटरी डायरेक्टर्स सबसे मिले हैं, उसके बाद ये अपनी पूरी जर्नी में जो भी इन्होंने देखा होगा, जो भी कमियां इनको महसूस होगी, तो मुझे लगता है कि ये जाकर मिनिस्ट्री को बताएंगे तो इसमें बहुत सारा टूरिज्म में सुधार आ सकता है। और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, जैसे मैं इनके प्रेसिडेंट जो है आइटो के रवि गोसाई जी को बात कर रहा था मैं उनसे, तो बता रहे थे कि हम कुछ ही टाइम में जो है यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट को जो है लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा टीम जो इनका आया है ये पूरे इंटरनेशनल टूरिस्ट का काम करते हैं। तो ये अंडमान जब ये लाएंगे हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट को, तो इससे जो हमें रोज़गार और बढ़ेगी और टूरिज्म में क्वालिटी और मेंटेन होगी। जब बाहर कंट्री से लोग इधर आते हैं तो यहाँ के भी प्रशासन को जो है ज़्यादा उस पर फोकस करना पड़ता है कि कोई कंप्लेन का मौका ना आए, कि फ़्लाइट्स बढ़ेंगे। जैसे भी पता चला है कि और 27 फ़्लाइट्स ऐड होंगे, तो जितने आने जाने की सुविधा जो है मुख्य भूमि से जो है अगर सुविधा मिलेगी तो टूरिज़्म तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आएंगे। और मुझे लग रहा है कि इस प्रोग्राम को देखकर कि कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो देखो कोशिश कर रही है, भारत सरकार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी जो है जो भी कमियां अंडमान टूरिज्म में है तो उसको जो है जल्द से जल्द जो है उसको सॉल्व करे और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अंडमान बुलाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, हर चीज़ बाहर से आता है तो और सीज़न भी जो है पूरा साल नहीं रहता है। तो हम तो चाहते हैं कि सुविधा ज़्यादा हो आने जाने की और टूरिज़्म बढ़े और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे रेट्स पे जो है टूरिस्ट को जो है पूरा टूर पैकेजेस मिले। और साथ ही मैं माही मैम, उनके हस्बैंड जो डायरेक्टर अंडमान एक्सपर्ट्स के हैं रवि सर, सभी को, उनके पूरे टीम को जिन्होंने ये कोशिश किया आइटो को यहाँ लाने के लिए, साथ ही मोहम्मद साहब जो कि चैप्टर चेयरमैन है आइटो के, मैं सभी को, सिम्फनी ग्रुप्स को, जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर जो है टूरिज्म को आगे बढ़ाएं।